A circular field has a circumference of 360 kilometer. Three cyclists start together and can cycle 40, 60 and 72 kilometer a day round the field. Uh, when will they meet again? When will they meet again? তো দেখো টোটাল সার্কুলার ফিল্ডটা হচ্ছে কত 360 কিলোমিটার তাই তো 360 কিলোমিটার আর में बोलते हैं तो टोटल 360 किलोमीटर का फील्ड है टोटल 360 किलोमीटर का फील्ड है और 48 60 and 72 kilometer a day 3% can cycle 3% can cycle तो अगर देखो 48 किलोमीटर 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर जा रहा है तो ये लोग मिड कब करेगा तो हमें देखना है कि अगर ये 360 किलोमीटर जा रहा है 360 किलोमीटर टोटल फील्ड है अगर ये 48 किलोमीटर एक दिन में जाता है तो टोटल कितने दिन में ये पूरा राउंड कंप्लीट कर पाएगा ये हमें समझना होगा पहले टोटल कितने दिन में एक राउंड कंप्लीट करेगा 360 बाई 48 राइट 48 12 से काट दो 12 से जा रहा है 30 12 से जा रहा है 4 और भी काटो 15 बाई 2 है ना मतलब 7.5 हाँ 7.5 7.5 डे 7.5 डेज नेक्स्ट वाला होगा 360 बाई 60 यानी 6 डेज और लास्ट वाला होगा 360 बाई 72 यानी 5 डेज देखो ये इसका 7 दिन लगेगा इसका 6 दिन लगेगा और इसका 5 दिन लगेंगे है ना तो अगर हम देखें कि टोटल कितने दिन बाद देखो ये इसके मल्टीपल्स लेते रहो मैंने एलसीएम का एक तरीका सिखाया था कि अगर 2 4 और 6 का अगर एलसीएम करना है तो 2 4 और 6 में से सबसे बड़ा कौन है 6 के मल्टीपल्स को लेते रहो 6 क्या 2 4 से डिविजिबल है 2 से तो है बट 4 से नहीं है 6 से है तो ये 6 एलसीएम नहीं हो सकता 6 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 12 हाँ तो सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल जो होता है उसको हम लेते रहते हैं तो ये 2 4 और 6 सबसे डिविजिबल है 12 तो 12 हो जाएगा इसका एलसीएम तो सिमिलरली यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है 7.5 7.5 के 7.5 के मल्टीपल लेते रहो 7.5 तो नहीं होगा क्लियरली पता चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करो 30 डेज आता है 7.5 into 4 हाँ 7.5 into 3 भी नहीं होगा बट 7.5 into 4 हो जाएगा 30 तो 30 डेज में ये सब एक साथ मिलेंगे बट क्योंकि ये 7.5 फ्रैक्शनल नंबर है ना तो यहाँ पर जो सोल्यूशन तुम लोग देखे हो उसमें आर्ट्स में कन्वर्ट करके किए क्योंकि हमें डेसिमल का तो एलसीएम करना नहीं आता ना तो इस वजह से वहां पर आर्ट्स में कन्वर्ट करे फिर आर्ट्स में जितने भी आर्ट्स आ रहे हैं उसको एलसीएम किए फिर वो देखना 30 डेज के साथ इक्वल आ रहा है उसको 24 से डिवाइड कर दिया जितने भी आवर्स आ रहे हैं उसको 24 से डिवाइड करो तो हमारा बाई 24 करके 30 डेज ही आंसर आ रहा है 720 आएगा मे बी 720 बाई 24 करके 30 आवर्स आंसर आ रहा 30 डेज सॉरी हाँ सर एक क्वेश्चन था मैंने किया था 48 60 और 72 का एलसीएम वो भी 720 किलोमीटर आ रहा है उससे कुछ रिलेशन निकल सकता है क्या नहीं हमारा तो यहाँ पर जो है ये डेज का एलसीएम करना है ना क्योंकि इसका कितने दिन टाइम लग रहा है इसका कितने दिन टाइम लग रहा है इसका कितने दिन टाइम लग रहा है उस हिसाब से सबसे ज्यादा जल्दी कौन मीट करेगा मीट करने का चांसेस हमारा निकले उस हिसाब से ये कर दे ये वाला ही करना तो किलोमीटर से कोई रिलेशन है नहीं किलोमीटर से मत करना अब देखो ये वाला क्या है कनाल 300 centimeter wide and 120 centimeter deep. The water in the canal is flowing with the speed of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? Okay, तो एक कैनल है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है
जो कि 300 सेंटीमीटर वाइड है। 300 सेंटीमीटर वाइड इस कैनल से पास कर रहा है, और डीप कितना है? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर डीप इससे इस कैनल से वाटर पास कर रहा है। और सर अगर आप लिख रहे हो दिख नहीं रहा। ध्यान है, देखो। हाँ सर। हाँ, तो मान लो ये जो कनाल है, ये इसका लेंथ है, ये 300 मीटर वाइड है। 300 सेंटीमीटर वाइड है, और 120 सेंटीमीटर डीप है। 120 सेंटीमीटर डीप है, और इससे वाटर जो फ्लो हो रहा है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसे काटो, क्या हो रहा है? 10, 9, मतलब 50/9 मीटर पर सेकंड, है ना? इसका स्पीड है, मतलब एक सेकंड में इससे 50/9 मीटर ऑफ वाटर पास कर रहा है। ये जो लेंथ है ना, लेंथ यहाँ पर हमें दिया है क्या? क्वेश्चन में तो हमें लेंथ कुछ नहीं दिया है, बट हमें स्पीड जो दिया है ना, उस स्पीड से ही हमें लेंथ को जज करना होगा। कि हम मान ले रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक का ही फ्लो देख रहे हैं बस, तो ये 50/9 मीटर का फ्लो है पर सेकंड में, ठीक है। बट ये पूरा चीज देखो, ये सेंटीमीटर में है, तो एक काम करो, सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.12। हाँ, ये 1.2 हो जाएगा। স্যার ওটাকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করলে হবে না সবটাকে যদি? করতে পারো, একটু ওই বড়সড় একটা নাম্বার আসবে। হ্যাঁ স্যার, ওটা এসে বলেই বললাম। तो 1.2 मीटर रख रहे हैं इसको। 300 सेंटीमीटर को 3 मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और लेंथ तो मीटर में ही ऑलरेडी है, 50/9 मीटर में है, और हमें 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, उसको बाद में देख रहे हैं। तो हम पहले देख रहे हैं कि इससे एक सेकंड में कितना वाटर पास कर रहा है। एक सेकंड में कितना वाटर पास करेगा, तो इसका मान लो कि क्यूबॉइड है। हाँ, तो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out in 1 second. In 1 second is equals to L into B into H, that is 50/9 into 3 into 1.2. 3 से 9 को काट के 3 हो रहा है, 3 से 12/10 कर दीजिए। 12 और 9 कर, हाँ 12/10 कर देते हैं। तो 3 से ये हो जाएगा 4, 50 भी ये कट गया, तो 5 4 20 है ना, 20 मीटर क्यूब है ना, 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पास कर रहा है। 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। बट यहाँ पर बोला है 20 मिनट में कितने वाटर, तो 20 मिनट तक अगर ये पानी निकलता रहे तो कितना होगा? तो इन 20 मिनट्स, मतलब 400 into 60, तो इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू तुम्हारा ये एक सेकंड में, तो 60 सेकंड में निकलेगा। मीटर क्यूब 60 इंटू 20 होगा 20 मिनट्स, मतलब 400 इंटू 60, 24,000 मीटर क्यूब। 24,000 मीटर क्यूब, इतना पानी आएगा बाहर, ठीक है। मतलब इतना ही पानी होगा जो कि पास के जमीन में पड़ा होगा, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर लेके। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर मतलब मान लो कि ये जमीन है, इसमें 8 सेंटीमीटर हाइट तक। हम वॉल्यूम निकाले है ना, ये तो पूरा का महफूज, क्या महफूज हो? হ্যাঁ স্যার বলুন। তুমি কি महफूज আছো এখন, নাকি তোমার সাথে ডেঞ্জার আছে এখন এক্সামে? না না স্যার, চিল মারছি। চিল মারছো? বাহ, শকুন তুলে নিয়ে যাবে একটু পর। কালকে শকুন তুলতে আসবে।
तो यहाँ पर क्या हो गया, 24,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है और हमें 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए यहाँ पर जमीन पे। इस जमीन का भी जो मतलब कितने एरिया, इसका जो कितना एरिया यहाँ पर इरिगेट कर पाएगा ये जगह, वो हमें पूछा है। तो हमें तो ये पता है ना, कोई भी जगह का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। हाँ तो हाइट हमें मिल गया, हाइट है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यानी 8/100 मीटर। 8/100 मीटर तक पानी जमा होना चाहिए। तो इसमें कितने पानी होगा, इसका एरिया मान लो कि कैपिटल ए है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और वही एरिया ही हमें पूछा गया है। हाँ, मतलब कितना एरिया इरिगेट कर सकता है, हाउ मच एरिया विल इरिगेट, मतलब कितना एरिया इरिगेट कर सकता है, मतलब वो एरिया ही हमें पूछा गया है यहाँ पर। तो वो एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मुझे मिल गया है, देखो, क्योंकि इतना ही पानी 20 मिनट में इतना ही पानी आके यहाँ पर गिरा है और यहाँ पर जमा हुआ है, मतलब 8 सेंटीमीटर हाइट तक ये जम गया है। डिवाइडेड बाय 8 से, तो 8 से हाँ, डिवाइड तो करना हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकालना है और हाइट हमें 8/100 बोल दिया गया है, तो इज इक्वल्स टू 24,000, इज इक्वल्स टू 24,000। तो यहां से अगर ए निकालना है तो ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 24,000 इंटू 8/100, राइट, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आ रहा है 24 सर इंटू इंटू 8, 100/8 होगा ना, सॉरी हाँ, सर, into इंटू 100 by 100 80 100/8 वही तो, हाँ इंटू 100 बाई 24,000 इंटू 100/8। तो 8 से काटो क्या हुआ, 3,000, 300,000 तो 300 এটাকে আবার 300,000। কিলোমিটারে কনভার্ট করতে পারি তো, মানে তো আরো नहीं, কম देखो आंसर देखो, আসবে। तो ये आंसर क्या आया, ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर में, राइट। मीटर स्क्वायर में, हाँ। तो इसको हम 30 हेक्टर्स बोल सकते हैं, 30 हेक्टर्स, हाँ क्योंकि हमें पता है, 30 हेक्टेयर। हाँ, 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, ओके, 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 30 हेक्टर्स आंसर लिख दो, वो बेटर है, 30 हेक्टर्स। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला छूट जाता। देखो बोला, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर above the ground is observed at an angle of 60 degree after 10 seconds. Its elevation is observed to be 30 degree. An aeroplane is flying horizontally 1 kilometer above the ground. तो जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर, जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर ये फ्लाई कर रहा है प्लेन, ठीक है, और इस ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आफ्टर। तो इसको हम यहां से देख रहे हैं, मान लो इसको पहले हम 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में देखें, बेस के साथ 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में देखें, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पहले 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में देखें, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसको फिर हम 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में देखें दूसरे जगह में, तो फिर ये यहाँ आ गया और यहाँ इसको हम 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में देखें, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। সেজন্য মনে হয় ডাউট করনে কি স্যার এটা না হয়ে গেছে, এবার জানি না কারেক্ট অ্যানসার বেরিয়েছে কিনা, বিকজ এবার এখানে হচ্ছে অ্যানসার লেখা নেই কোনো। ओके, এবার এটা হচ্ছে 10 সেকেন্ডস টাইম নিয়েছে, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, और ये हाइट जो है, हाइट है 1 किलोमीटर। विवान है क्या, पॉज म्यूट करो, म्यूट करो। तो ये 1 किलोमीटर हाइट है, तो हम क्या देखेंगे, पहले बेस निकालेंगे।
तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो 1 बाई ए सी होगा tan 60, 1 बाई ए सी इक्वल्स टू होगा, इसको भी कॉट करके करते हैं, हाँ बेस निकालना बेटर होगा। ए सी बाई 1 इक्वल्स टू कॉट 60 नहीं 30 ना, हाँ 30 cos স্যার 30 ডিগ্রি। P2C-টাকে কেন 1 কিলোমিটার নিয়েছো? আমি তো এটাকে 1 কিলোমিটার না, এটাকে 10 সেকেন্ডস লিখেছি। হ্যাঁ এই ডিসটেন্সটা 10 সেকেন্ডস লিখেছি। P2A P2 মানে হাইপোটেনিউস हाइपोटेन्यूज कहाँ 1 लिया? नहीं ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये P1 B को लिए है, P1B। ओके सर। P1B। अब AC by 1 equals to cot 60, तो AC equals to हो जाएगा cot 60 का वैल्यू क्या है? 1 cos 30, ओके cot 30 का वैल्यू है √3 और 1 इंटू हो जाएगा तब भी √3 ही रहेगा, ओके। और दूसरा है BC by 1 equals to cot 60 और BC equals to हो जाएगा हमारा cot 60 का वैल्यू 1 by √3 और 1 के साथ इंटू होके ही रहेगा 1 by √3। तो AC पता है, BC पता है, तो AB अगर निकालना है, क्योंकि AB का जो लेंथ है, AB लेंथ थी तो उसने यहाँ पर P1 P2 के साथ इक्वल है ना, AB और P1 P2 इक्वल है, AB equals to P1 P2, तो AB का और P1 P2 का लेंथ कितना होगा? AC माइनस BC, AC से BC को माइनस करेंगे तभी AB आएगा। AC कितना है? √3 माइनस 1 बाई √3 यानी √3 एलसीएम होगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 बाई √3। तो 2 बाई √3 जो लेंथ है, 2 बाई √3 लेंथ जाने में उसका 10 सेकेंड टाइम लगा, तो उसका स्पीड निकालना है और ये किलोमीटर में ही आ रहा है, बट सेकेंड में आ रहा है, किलोमीटर पर सेकेंड। ओके तो उसका टाइम लगा है, तो 10 सेकेंड में कितना गया है? 10 सेकेंड में उसने गया है 2 बाई √3। तो अगर 10 सेकेंड है, कितने सेकेंड में 1 घंटा होता है? 3600 सेकेंड में 1 घंटा होता है। तो इंटू 360 हम बोथ साइड कर देते हैं ना, मतलब 10 के साथ हम 360 मल्टीप्लाई किए तब जाके 3600 आया। तो 2 बाई √3 के साथ भी हम 3600 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7200 बाई √3, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 3 हो जाएगा। 7200 √3 by 3 is 2400 √3। कितना किलोमीटर पर आवर होगा इसका स्पीड? बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? আচ্ছা স্যার তুমি 3600 কেন মাল্টিপ্লাই করলে রাইট হ্যান্ড সাইডে? 360 করব আমার না এরকমই এসেছিল একটা आंसर। না 360 মাল্টিপ্লাই করব না, এটা 720 হবে। 720 तो ये 720 होगा, 240 √3 होगा, ठीक है। तो 240 √3, दिस विल बी आंसर। दिस किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, 240 √3 किलोमीटर पर आवर। इसको चाहो तो 1.732 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 4.5 पॉइंट समथिंग আসছে, 4.5 हाँ ওটাই ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে। 415.64 বা কিছু এরকম টাইপের আসবে। হ্যাঁ স্যার এরকম। পরেরটা হচ্ছে স্যার পরেরটা আগের দিন করিয়ে দিয়েছো স্যার। একটা জিনিস, 360 টা তুমি মাল্টিপ্লাই কেন করলে? কেন করলাম? কেননা দেখো 10 সেকেন্ড से যেটা যায় समथिंग 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 1 सेकेंड में जाएगा that by 10 और 1 आवर में कितना जाएगा? 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स में जाएगा this by 10
ইনটু 3600, রাইট? এটা কেটে আমি ডাইরেক্ট 360 দিয়েই মাল্টিপ্লাই করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝেছি।